आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 11 चुंबकत्व एवं भूत चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व से सभी परिचित हैं, सभी को मालूम है क्या है चुंबक। तो सभी देखे होंगे, है ना? देखे हैं कि नहीं? घरों में कई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में लगा होता है चुंबक, है ना? और खेल खेल में भी करते रहते हैं। लोहे को चिपकाना है तो चुंबक का यूज करते हैं और उसी में आप लोग को मजा आता है ना। ठीक है, तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ कि आखिर ये चुंबक है क्या, है ना, और ये चुंबकत्व का गुण क्या है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला है आपका चुंबक, है ना। इसका जो सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी एशिया के जो माइनर है ना, वहां पर जब खुदाई किया गया तो एक भूरे रंग का पदार्थ मिला। ठीक है, उसमें ये गुण पाया गया कि वो जो दूसरा जो लोहे के पदार्थ है उसको अपनी ओर आकर्षित करता था, है ना। साथ साथ उन्होंने ये देखा, बाद में चीनियों ने जो बाद में इनके और आगे खोज की, उन्होंने ये पता लगाया कि इसमें दिशा का भी गुण होता है ना। यदि अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दें तो वो किस तरफ ठहर जाता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। तो उन लोगों ने ये दो चीजें पता लगाया कि एक तो इसमें आकर्षण का गुण होता है ना, लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा उन्होंने पता लगाया कि इसमें दिशा का भी गुण होता है ना, दिशात्मक गुण होता है। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में उन्होंने पता लगाया। पहले के जमाने में जैसे समुद्री यात्रा करते थे, है ना, जहाँ ऐसी में दिशा का तो ज्ञान हो सकता है, लेकिन यदि पानी के बीच में है तो दिशा का ज्ञान कैसे हो, है ना। तो उसके लिए उन लोग यूज करते थे इस चुंबक का, कि चुंबक को लटका दिए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर गया तो समझ में आ जाता था कि इधर उत्तर है इधर दक्षिण है, उसके अपोजिट क्या होगा? पूरब और पश्चिम होगा, है। इस प्रकार उन लोग को पता चल जाता था। बाद में इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया गया, क्योंकि वो तो खुदाई से मिला था वो चुंबक, है ना। बाद में ये देखा गया कि जो प्रकृति में उपलब्ध जो पदार्थ है ना, उतना गुणी नहीं है ना, उतना मतलब हम अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाद में उन्होंने क्या किया, लोहे के पदार्थ जो लोहा था, है ना, या कोबाल्ट है, निकल है, इनको क्या किया गया? चुंबक बनाया गया। ठीक है, तो दो प्रकार, एक तो प्रकृति में उपलब्ध था वो हो गया, और एक मनुष्य ने अपने लिए अपने अनुसार से उसमें गुण डालकर क्या किया? चुंबक बनाया। ठीक है, तो दो प्रकार के चुंबक हो गए। कौन कौन से आपके? एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होगा? जो प्रकृति में उपलब्ध है ना, पहले से ही उपलब्ध है, वो आपका क्या कहलाएगा? प्राकृतिक चुंबक। लेकिन प्राकृतिक चुंबक में ये होता है कि मतलब इसका जो पावर है वो कम होता है, जो चुंबकत्व का गुण है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो बड़े परिमाण में यदि इसका उपयोग करना है तो प्राकृतिक चुंबक का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बाद में बनाया गया क्या? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक में क्या होता है? मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाएगा आपका? कृत्रिम चुंबक कहलाता है। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक दिखने में भी सुंदर होता है, अपने तरीके से मनुष्य बनाएगा ना तो वो आपका अच्छा दिखेगा भी, फिनिशिंग भी होगी उसमें, प्लस क्या होगा? शक्तिशाली भी होगा। मतलब प्राकृतिक चुंबक से ज्यादा शक्तिशाली होगा आपका कृत्रिम चुंबक, और जिस अनुपात में चाहिए उस अनुपात में आप उसका वो कर सकते हो, है ना, गुण डाल सकते हो। ठीक, तो ये हो गए चुंबक के प्रकार। कौन कौन से हो गए आपके? के प्रकार। पहला कौन सा हो गया आपका? प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा है आपका कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, तो ये दो प्रकार हो गए, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। आगे है आपके कृत्रिम चुंबक के प्रकार। ठीक है, कृत्रिम चुंबक देखे होंगे, अलग अलग साइज, अलग अलग बनावट के होते हैं, है ना। जैसे कि कोई छड़नुमा होगा, ठीक है, को किसी का आकार इस प्रकार, जैसे घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल कैसे होती है? इस प्रकार से होती है, यू शेप में,
है ना। तो कई चुंबक क्या है, यू शेप में होंगे। कई चुंबक, आपने चुंबकीय सुई देखा होगा, एक चुंबकीय सुई होता है जो जिसको अगर रख दोगे तो हमेशा किधर ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, वो भी एक प्रकार है। ठीक है, तो आपका जो छड़नुमा चुंबक है वो आपका क्या कहलाएगा, लंब चुंबक। ठीक है, दूसरा आपका नाल चुंबक, जो घोड़े की नाल की तरह रहता है, इसलिए उसी के नाम के अनुसार क्या बोल दिया गया है, नाल चुंबक। और तीसरा है आपका चुंबकीय सुई। सुई, ये तीन प्रकार के हो गए आपका, नाल चुंबक, लंब चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई। नाल चुंबक सीधा सा आपका एक क्षण के टाइप रहेगा, इस प्रकार से, है ना। एक एन ध्रुव होगा और दूसरा एस ध्रुव होगा। ठीक है, दूसरा है आपका नाल चुंबक। नाल चुंबक किस टाइप का होगा आपका, घोड़े की नाल की तरह। और ये आपका एक चुंबकीय सुई। इस तरह का होगा, है ना, एक चूल में टिका होगा, किनारे पे नुकीला और बीच में चपटा। तीन प्रकार के चुंबक हो गए आपके, लंब, नाल और चुंबकीय सुई। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, एन और एस ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव मतलब क्या है आपका, यहाँ पर ध्रुव का मतलब क्या है, जहां पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो किनारे पे अधिक होता है। ठीक है, तो आपका एन ध्रुव और दूसरा एस ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं चुंबक में, एन और एस। ठीक है, ये हो गया आपका चुंबक का प्रकार। आगे है आपका कृत्रिम चुंबक बनाने की विधियां। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं अपन दो तरीके से। एक तो जैसे किसी लोहे के छड़ को आपको चुंबक बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक अन्य जो चुंबक है उसको उसके ऊपर से रगड़ेंगे। तो पहले क्या हो गया, रगड़ के बना सकते हैं, है ना, किसी चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है जिसको हम चुंबकित कर सकते हैं, जैसे कि लोहा, है ना। तो लोहा को अपन क्या करेंगे, लोहे का छड़ ले लिए, उसके ऊपर क्या करेंगे अपन, एक चुंबक अन्य चुंबक को रगड़ेंगे। ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा वो, रगड़ने की विधि। ठीक है, दूसरा तरीका है आप उपयोग में ला सकते हैं आपका विद्युत के द्वारा चुंबक बनाना। तो विद्युत के द्वारा चुंबक बनाने में क्या होता है, ज्यादा शक्तिशाली चुंबक बनता है, क्योंकि चुंबक का तो पावर जानते हो, चाहे तो चुंबक के द्वारा बने बड़े बड़े क्रेन को उठा दें, है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्री में होता है कि नहीं, चुंबक के द्वारा क्या किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। तो उतना शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बड़ी दूसरी विधि होगी ना। तो एक तरीका है कि अपन विद्युत धारा का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार से हो गया, एक रगड़ के और दूसरा विद्युत का उपयोग करके। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका चुंबक बनाने की रगड़ने से, है ना। चुंबक बनाने की विधि में है, दो पार्ट हैं इसके, एक चुंबकीय पदार्थ पर अन्य चुंबक को रगड़कर, है ना, पहला। दूसरा है बी, विद्युत का उपयोग करके, है ना। तो विद्युत
द्वारा चुंबक बनाना, चुंबक बनाना। ठीक है, तो आपका दो है, एक रगड़ कर और दूसरा विद्युत के द्वारा। तो रगड़ने की विधि भी आपका अलग अलग है ना। तो शुरू में अपन देखते हैं, सबसे पहली ए का पहला है आपका, तीन प्रकार हैं इसके चुंबक बनाने के। एक है एक स्पर्शी विधि, ठीक है, दूसरा है आपका पृथक स्पर्शी विधि और तीसरा है द्विस्पर्शी विधि। ठीक है, कितने प्रकार हो गए आपका? एक का रगड़ने की विधियां कितने प्रकार से हो गई? एक स्पर्शी, दूसरा क्या है आपका? पृथक स्पर्शी विधि, पृथक स्पर्शी विधि, और तीसरा है आपका द्विस्पर्शी विधि। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से हो गया। तो एक स्पर्शी विधि में क्या किया जाता है आपका? एक स्पर्शी नाम से ही एक ही चुंबक लगेगा, द्विस्पर्शी में दो अलग अलग। ठीक है, तो आपका एक स्पर्शी विधि में क्या करेंगे अपन? एक सिंपल सा छड़ ले लिए लोहे का, ठीक है, और उसके ऊपर एक चुंबक NS एक चुंबक है, उसको अपन क्या करेंगे? छड़ के ऊपर रगड़ेंगे। रगड़ते हुए इस किनारे से, जैसे A और B दो पॉइंट है इसके, तो A से कहां ले जाएंगे? B तक, फिर वापस फिर A से B तक। तो इस प्रकार रगड़ने की क्रियाविधि कई बार करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो छड़ है वो भी क्या बन जाएगा? आपका चुंबक बन जाएगा। ठीक है, सेम थ्रू उत्पन्न हो जाएंगे N और S। तो ये कौन सी हो गई आपकी? एक स्पर्शी विधि। एक स्पर्शी विधि का उपयोग आप घरों में भी कर सकते हो, है ना। आप देखे होंगे बार बार यदि लोहे के संपर्क में रखें तो कुछ टाइम देखना कि उस अन्य लोहे को उसके संपर्क में रखोगे तो चिपकने लगता है, तो उसमें भी क्या गुण आ गया है? चुंबक का गुण आ जाता है। तो रगड़ने की क्रियाविधि लगभग सभी करते हैं कि नहीं, है ना। दूसरा है आपका पृथक स्पर्शी विधि। पृथक स्पर्शी विधि में क्या करेंगे अपन? ये आपका पृथक स्पर्शी विधि में एक छड़ ले लेंगे, ठीक है, ये भी एक छड़ ले लिए। इसके मध्य भाग में यहां पर दो चुंबक लेंगे। क्या लेंगे? दो चुंबक। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे? दो चुंबक, इसको एक दृढ़ आधार से ऊपर रख देंगे एक समतल पे, ठीक है, टिका के रख देंगे छड़ को, AB को, और इसके बाद क्या करेंगे? दो चुंबकों को इस प्रकार रखकर, ठीक है, मध्य में रखेंगे और पुनः इसके ऊपर रगड़ेंगे। ठीक है, पुनः वापस यहाँ पर ले आए N पे, A सिरे पे, फिर वापस इस प्रकार से ये रगड़ने की क्रियाविधि कई बार होगी। ठीक है, अंतर इसमें है, एक ही चुंबक था, इसमें क्या हो गया? अभी दो चुंबक आ गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से रगड़ने की क्रियाविधि वैसी है। यहाँ से मध्य भाग से चालू कर रहे हैं तो मध्य से इस प्रकार से करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? चुंबक। तो यहाँ जैसे चुंबक का यहाँ S ध्रुव संपर्क में था, तो यहाँ से विपरीत ध्रुव N इसमें उत्पन्न हो जाएगा और इसमें S उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? पृथक स्पर्शी विधि। ठीक, अगला है आपका तीसरा, क्या था? द्विस्पर्शी विधि, है ना। द्विस्पर्शी विधि में तीसरा आपका क्या है? द्विस्पर्शी विधि। द्विस्पर्शी विधि में अपन क्या करेंगे? आपको जिसको चुंबक बनाना तो लोगे ही,
है ना, एक क्षण ए बी, उसके नीचे एक और क्षण एक चुंबक रख देंगे इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, और ऊपर में जैसे आपने पृथक स्पर्शी विधि में लिया था वैसे ही चुंबक। इस प्रकार से बाकी क्रिया विधि सेम है आपका पृथक स्पर्शी टाइप, है ना। इसमें बस क्या है, यहाँ पर और चुंबक ले रहे हैं, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उस क्षण को रख रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, दो चुंबक इस प्रकार से मिला के बीच में आप कॉर्क वगैरह यूज कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से इसमें टिका के क्या कर सकते हैं, इधर से रगड़ के फिर पुनः रगड़ने की विधि उपयोग में लाई जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार रगड़ेंगे तो आपका ये जो क्षण है वो चुंबक बन जाएगा, है ना। तो पहली जो विधि थी आपका कौन सा, एक स्पर्शी विधि, उससे शक्तिशाली चुंबक इसके द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो तीन विधियां हो गई, एक स्पर्शी, पृथक स्पर्शी और द्विस्पर्शी विधि, ठीक है, तीन विधियां। ये तो रगड़ने की विधियां हो गई। एक है आपका विद्युत के द्वारा चुंबक बनाना, ठीक है। तो विद्युत के द्वारा चुंबक किस प्रकार से बनाया जा सकता है ये देखते हैं। दूसरा पार्ट था ना बी, और आपका क्या था, विद्युत के द्वारा चुंबक बनाना। विद्युत के द्वारा चुंबक किस प्रकार से बना सकते हैं, सिंपल है। अब क्या करेंगे, विद्युत के द्वारा चुंबक बनाने के लिए, है ना, जिस भी आकृति के आपको चुंबक बनाना है ना, उस आकृति का आप क्षण ले लोगे लोहे का, ठीक है। उसके ऊपर क्या करेंगे, तांबे का तार लपेट देंगे, ठीक है। तांबे का तार कवर्ड होना चाहिए ना, है ना, या तो अचुंबकीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक वगैरह से या धागे से जो कवर्ड वाला तांबे का तार आता है उसका उपयोग करना है, ठीक है। उसको क्या कर लिए, लपेट लिए, ठीक है, और उसका संबंध हम एक की से और एक बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, बैटरी लगाओगे, जोड़ोगे और की को लगाओगे, है ना, बटन दबाओ, की मतलब बटन, है ना। जैसे आप विद्युत सप्लाई कैसे देते हो घरों में, बटन दबाते हो तब लाइट चलता है ना, ठीक है। वैसे ही अपन की लगाएंगे, तो जैसे ही की लगाओगे क्या होने लगेगा, उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी उस तार से, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, उस धारा के प्रभाव के कारण जो आपका जो क्षण है वो क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए आपको नाल चुंबक है ना, आप नाल की आकृति का क्या करोगे, लोहे का छड़ ले लिए, ये लोहे का टुकड़ा ले लिए, ठीक है, लोहे का टुकड़ा ले लिए। इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, अब तांबे का तार लपेट दिए, ठीक है। इसके एक सिरे का संबंध अपन की से जोड़ दिए, है ना, और एक बैटरी से, दूसरा सिरे किससे जोड़ दिए अपन, बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। धन सिरे से एक को और एक ऋण सिरे से, ठीक है। तो अब जैसे ही आप की लगाओगे, इसमें से क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसके कारण आपका जो ये लोहे का टुकड़ा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका चुंबक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा चुंबक बनाना, ठीक है। तो बड़े अगर शक्तिशाली चुंबक बनाना है तो उसके लिए जनरली इसी विधि का उपयोग किया जाता है, विद्युत के द्वारा चुंबक बनाने की विधि, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेन
2 टाइप्स, रगड़कर और विद्युत के द्वारा। ठीक है, आगे है आपका चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। अभी चुंबकत्व का जो आणविक सिद्धांत है वो क्या कहते हैं देखते हैं। ठीक, आप लोग जिस चुंबक को, इतना बड़ा चुंबक है, ठीक है, उसको आप तोड़ते हो, ठीक है, तोड़ने के बाद क्या चुंबक खत्म हो जाता है, मतलब जैसे 2 ध्रुव हैं, N और S ध्रुव, ठीक है, आप तोड़ दिए बीच से, तो क्या अलग अलग हो जाता है, N अलग हो जाता है, S अलग हो जाता है क्या, कि जो अलग अलग तोड़े हो 2 चुंबक बन जाता है, 2 चुंबक बनता है ना, उसमें भी NS ध्रुव होगा, इसमें भी NS ध्रुव होगा, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि तोड़ दिए तो N अलग हो गया और S अलग हो गया, ऐसा नहीं हुआ, रहता है, उसको और छोटे टुकड़े मत तोड़ो तो भी वो स्वतंत्र रूप से NS ध्रुव बन जाता है, आप कितने उसका पूरा चूरा कर लो, है ना, चूरा करोगे तो भी क्या होगा, प्रत्येक जो कण है वो पूर्ण चुंबक होता है, उसमें भी N और S ध्रुव होते हैं। इसका मतलब क्या है, N और S ध्रुव को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। मतलब प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है, आणविक सिद्धांत के अनुसार क्या है आपका, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो जो प्रत्येक अणु है वो भी क्या होता है, एक स्वतंत्र चुंबक होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है, जिसे क्या कहते हैं, मूल चुंबक कहते हैं। ठीक है, मतलब एक अणु भी क्या कर रहा है, चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, और उसमें भी 2 ध्रुव है, N और S। ठीक है, मतलब कभी भी हम NS को अलग नहीं कर सकते। आपका इसमें अन्य जो आणविक सिद्धांत में बताया गया कि चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, जिसको चुंबक जिसको आकर्षित कर सकता है, जिन पदार्थों को, है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहा ऐसी यदि आप रख दो तो क्या चुंबक है, क्या चुंबक का गुण है, वो अन्य लोहे के टुकड़े को आकर्षित करेगा, नहीं करेगा, है ना। लेकिन आप उसमें यदि चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देते हो तब वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो चुंबकीय पदार्थ को क्या होते हैं, जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा। ठीक है, तो लोहा आणविक सिद्धांत में ये बताया गया कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, है ना, चुंबकीय पदार्थ में जो आणविक संरचना होती है, यहाँ पे मान लीजिए एक चुंबकीय पदार्थ है ना, उसके अणुओं को तीर के निशान के द्वारा बताया गया है, इस प्रकार से तीर का निशान अणु को बता रहा है। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, NS ध्रुव होंगे, जो चुंबकीय पदार्थ है अभी चुंबकित नहीं है ना, जैसे कि लोहा, तो वो उसमें भी क्या है, NS ध्रुव है, लेकिन क्या है, बंद जाल के रूप में है। जैसे आपका एक अणु हो गया, ये क्या करेगा, दूसरे पास वाले अणु N है तो किसको आकर्षित करेगा, इनमें आकर्षण का गुण होता है, NS ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यदि समान ध्रुव हो तो प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पास वाले अणु है उसको, जैसे S को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका N सिरा, दूसरा इस प्रकार से। ठीक है, इसमें आपका इस प्रकार से। ठीक है, मतलब ये क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप बनाते हैं, जो अपने पास वाले हैं उसको अपन ग्रुप बना लेते हैं ना, जो पास है उसको पकड़ लो, बाकी को छोड़ दो, चलता है ना, तो अपना एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है, ये भी जो है पास, जो इसके पास पड़ते जाता है अणु, उसको क्या है, आकर्षित करके क्या कर लेते हैं, एक बंद जाल बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार अन्य अणु भी इसी प्रकार की संरचना बना लेंगे, जैसे इस प्रकार हो गया।
इस प्रकार से बंध संरचना बना लिए। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, ये चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा है ना, अभी इस स्थिति में है, एक बंध जाल के रूप में है अणु। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये चुंबक का गुण, चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अभी अचुंबकीय स्थिति में है। ठीक, लेकिन जब ये हम क्या करते हैं, जब लोहे को अन्य चुंबक के संपर्क में लाते हैं या अपन विद्युत के द्वारा उसको चुंबक बनाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, ये जो बंध जाल है वो टूटने लगता है। उसके प्रभाव में, उसके आकर्षण के प्रभाव में क्या होता है, ये बंध जाल है वो टूटने लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है, एक श्रेणी क्रम में अरेंज होने लगते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ है अचुंबकीय स्थिति। ठीक है, दूसरा कंडीशन आपका, जब आप क्या कर रहे हो, इसको अन्य चुंबक के संपर्क में ला रहे हो। ठीक है, उस स्थिति में बंध जाल टूट जाएंगे और इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। इस प्रकार से अरेंज हो गए SN ठीक है, इस प्रकार से जाल टूट गया और उस जो चुंबक है या विद्युत के संपर्क में आने के कारण, उसके प्रभाव के कारण क्या हो गया, एक श्रेणी क्रम में आ गए। ठीक है, इसके अनुसार से क्या हो गया, S वाले ध्रुव एक साइड हो गए और N वाले ध्रुव क्या हो गए, एक साइड हो गए। ठीक है, तो ये वाला भाग S और ये वाला भाग क्या हो गया, N। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब चुंबक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यही है आपका चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। ठीक है, इसको अणुओं के द्वारा, अणुओं की संरचना के आधार पर बताया गया है कि एक जो चुंबकीय पदार्थ है जो अचुंबकीय स्थिति में है, किस प्रकार से क्या बनता है, चुंबक बनता है। ठीक है, तो ये मेन है आणविक सिद्धांत। आगे है आपका चुंबकत्व का विनाश। तो ये था आपका चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। आगे है चुंबकत्व का विनाश। तो चुंबकत्व का विनाश किस प्रकार से हो सकता है, देखते हैं, है ना। चुंबकत्व का विनाश। ठीक है, अब चुंबकत्व का विनाश किस प्रकार से हो सकता है, जैसे हमने अभी क्या बताया आणविक सिद्धांत में कि पहले बंध जाल के रूप में रहते हैं, है ना। जब चुंबक बनते हैं तो क्या हो जाता है, एक श्रेणी क्रम में संरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण एक जो सिरा है आपका N ध्रुव और दूसरा सिरा S ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब चुंबकत्व का विनाश का मतलब है कि ये श्रेणी जो बनी हुई है वो टूट जाए, है ना, और फिर से बंध जाल बन जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चुंबकत्व का विनाश हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो तीन प्रकार से हो सकता है। जैसे सबसे पहला है आपका चुंबक को पीटने से, पहला पॉइंट है आपका चुंबकत्व को पीटने से। पीटने से क्या होगा, पहला है चुंबक को पीटने से, दूसरा है चुंबक को गर्म करने से, तीसरा है आपका अन्य चुंबक के संपर्क में लाने से। संपर्क में लाने से। ठीक है, तो तीन प्रकार से चुंबकत्व का विनाश हो सकता है। पहला है आपका चुंबक को पीटने से। चुंबक को पीटने से किस प्रकार होगा,
चुंबक को पीटोगे तो क्या होगा, उसका जो अणु है वो क्या करने लगेगा, कंपन करने लगेगा। कंपन करने की स्थिति में क्या हो जाएगा, जो उसके आकर्षण क्षेत्र में कंपन करते हुआ जो अणु है, जो आकर्षण क्षेत्र ज्यादा पास लगेगा उससे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अपना जो श्रेणी क्रम है उसको तोड़ के जो उसके संपर्क में अधिक है उसके पास चला जाएगा। इस प्रकार फिर से क्या कर लेंगे, बंद जाल बना लेंगे, ठीक है, जिसके कारण उसका क्या हो जाएगा, चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। सेकेंड है आपका चुंबक को गर्म करने से। अब गर्म करने से भी क्या होगी, उसको ऊर्जा मिलेगी, अणुओं को ऊर्जा मिलने से वो कंपन करने लगेंगे, पुनः उनमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। गर्म करने से क्या उत्पन्न होता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अणु क्या है, गतिज ऊर्जा पाकर कंपन करने लगेंगे और पुनः अपना जो श्रेणी क्रम वाला जो क्रम है उसको तोड़ के क्या हो जाएगा, बंद जाल बना लेंगे। तो फिर से क्या हो गया, चुंबक किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल लोहा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तीसरा जो आपका है अन्य चुंबक के संपर्क में रखने से, ठीक है। तो एक साधारण जैसे चुंबक है, अन्य चुंबक जैसे एन ध्रुव है, उसके पास एक और एन ध्रुव ला दिए हो, ठीक है। तो उसके एन में क्या होता है, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। तो समान ध्रुव को आप ला दिए हो तो क्या होगा, उसके प्रतिकर्षण के कारण उसके अणु क्या होंगे, विचलित होंगे पुनः, और विचलित होकर फिर से क्या बना लेंगे, बंद जाल बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चुंबक को रखते समय ध्यान दिया जाता है कि ज्यादा देर तक खुला ना रहे, है ना, हमेशा ये ध्यान देते हैं, वरना उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। गर्म स्थान पे ना रखें, ठीक है, अन्य चुंबक के संपर्क में ना रखें। ऐसा करते हैं कि नहीं। लैब में जैसे चुंबक का जो दंड चुंबक होता है या नाल चुंबक जो प्रयोग के लिए लाया जाता है, उसमें डायरेक्ट दो चुंबकों को, एक बॉक्स होता है उसमें 2 चुंबक रखे होते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं रखा होता उसमें, है ना। उसमें क्या रखा रहता है, एक बीच में लकड़ी या रबड़ का पदार्थ होता है, ठीक है, और उसके किनारे किनारे में नरम लोहे के टुकड़े रखे रहते हैं, है ना। और विपरीत साइड से जैसे इधर एन है तो उधर एस, इस प्रकार से रखा रहता है। चाहे तो डायरेक्ट भी रख सकता था, लेकिन किस कारण नहीं रखा गया है उसको डायरेक्ट, क्योंकि उसका चुंबकत्व यही दूसरे चुंबक के संपर्क में आने से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खुला छोड़ देंगे तो पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, उसका चुंबकत्व के कारण भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो चुंबक है वो उसका चुंबकत्व नष्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, नरम लोहे के टुकड़े रख दिए जाते हैं और बीच में क्या लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय रक्षक। तो आगे आपका पॉइंट है चुंबकीय रक्षक। अभी तो बात हो गई पीट, मतलब किस किस के कारण चुंबकत्व नष्ट होता है, तो इस नष्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है चुंबक को, ठीक है। तो उसके लिए क्या उपयोग में लाते हैं, चुंबकीय रक्षक। चुंबकीय रक्षक, जो चुंबकत्व की रक्षा करें वो क्या कहलाएंगे, चुंबकीय रक्षक कहलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने प्रयोगशाला में देखा होगा, है ना, क्या होता है, मान लीजिए 2 चुंबक है बॉक्स में रखे हुए हैं, है ना, इस प्रकार से। तो इसके ऊपर पतली प्लेट होती है ना, नरम लोहे की प्लेट, इसके ऊपर इस प्रकार से रखा रहता है। इस प्रकार से रखा होता है, ठीक है। तो आपका चुंबक हो गया और बीच में होता है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। ये हो गया आपका लकड़ी का टुकड़ा और ये नरम लोहे का टुकड़ा, नरम लोहे का टुकड़ा, ठीक है।
तो इसके कारण क्या होगा, नर्म लोहे का टुकड़ा लिया गया है ना। नर्म लोहे का टुकड़े मतलब नर्म लोहे की प्रॉपर्टी ये होता है कि जल्दी चुंबकित हो जाता है। यदि किसी चुंबक के संपर्क में होगा तो जल्दी चुंबकित भी हो जाता है और जल्दी विचुंबकित भी हो जाता है। मतलब जल्दी से चुंबक का गुण आ गया इसमें, और इसको जैसे ही इस चुंबक को हटाओगे तुरंत चुंबकत्व का गुण नष्ट भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है नर्म लोहे के टुकड़े का। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये भी चुंबकत्व गुण आ गए इसमें भी। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए अणु इस प्रकार से हैं, इसमें इस प्रकार से अणु इसके भी अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ गया, चुंबकत्व का गुण आ गया, जिसके कारण ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में अरेंज हो गए। तो ये क्या एक पूरा एक बंद जाल बन गया, ग्रुप। ठीक, जिसके कारण क्या हो गया, अब इस पर अन्य चुंबक का या पृथ्वी के चुंबकत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, ये सुरक्षित हो गया। और जैसे ही ये हटेगा, जब आप प्रयोग में लाओगे तो इसको हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत ही क्या हो गया, विचुंबकित हो गया। मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और इसका चुंबकत्व जो है वैसा का वैसा ही रहा। ठीक, तो इसके कारण क्या हो गया, आपका चुंबक सेफ भी है और अन्य के प्रभाव में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही जो प्रयोग में लाया गया है नर्म लोहे का टुकड़ा, और ये वही आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय रक्षक कहलाता है। ठीक है, तो ये है आपका चुंबकीय रक्षक। आगे है आपका चुंबकत्व का कूलाम का नियम। अब अभी तक आपने देखा जो चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एन और एस ध्रुव। एन एन को पास लाएंगे तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना। और असमान ध्रुव जैसे एन एस को लाएंगे पास तो क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जैसे प्रतिकर्षण है, ये आकर्षण है, एक बल है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो इसकी गणना जिन्होंने की वो उनका नाम क्या था, कूलाम। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में खोजा, और इसमें जो बल लग रहा है दोनों के बीच, चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो या हो आकर्षण बल हो, ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और बल, इनके बीच जो लगने वाला बल है उसकी गणना की। ठीक है, इसलिए इनके नाम को, इनको सम्मानित करने के लिए ही इनको क्या नाम दिया गया, कूलाम और कूलाम का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, तो आपका है कूलाम का नियम। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि चाहे दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हो, चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है, कोई भी बल हो, जो बल है F है वो अनुक्रमानुपाती होता है दो ध्रुवों के ध्रुव प्राबल या ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के। ठीक है, मान लीजिए दो ध्रुव लिया गया, दो बिंदु हैं, है ना, दो ध्रुव है, इसकी ध्रुव प्राबलता m1 है और इसकी m2 है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, d है। ठीक है, उस स्थिति में दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहला का कितना है, m1, और दूसरे का क्या है, m2। तो m1 इंटू m2। ठीक है, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा, ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी कितनी है यहाँ पर, d है, दूरी का वर्ग क्या, व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा 1/d²। ठीक है, तो ये है आपका F अनुक्रमानुपाती m1 m2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। दोनों के एक साथ लिखें तो आपका क्या हो जाएगा,
F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपान d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसको हटाने के लिए एक नियतांक लगाएंगे, F इक्वल टू k m1 m2 अपान d स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो k है एक नियतांक है, सी बात है, यह अनुक्रमानुपाती था, है ना। इसको हटाओगे तो कोई नियतांक लगाओगे तभी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने यहाँ क्या लगाया, k क्या है आपका नियतांक है जो आपकी पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, आपने कौन सी पद्धति में और कौन सा मात्रक लिया है इस पर k का मान निर्भर करता है। ठीक है, यदि हम क्या लेते हैं, अलग अलग पद्धतियां उपयोग में लाई जाती हैं, मात्रक है ना, CGS मात्रक है, MKS है, SI पद्धति है। ठीक है, जनरली जो यूज होता है वो कौन सी पद्धति होती है, SI यूनिट। ठीक है, तो SI पद्धति में यदि लें तो k का मान होता है μ0 अपान 4 पाई। ठीक है, अगर परिमाण रूप में लें तो 10⁻⁻7 हेनरी मीटर। ठीक है, ये किसका मान होता है, k का मान। ठीक है, k का मान यहाँ रख देते हैं, इसको देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में k का मान रख दें तो आपका F इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका μ0 अपान 4 पाई m1 m2 अपान d स्क्वायर। चूंकि आपने किस में लिया है, SI पद्धति में लिया है, तो बल का मात्रक क्या होता है SI पद्धति में, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो आपका न्यूटन हो जाएगा। ये हो गया आपका बल का सूत्र, F इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई m1 m2 अपान d स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जो μ0 है ना, वो आपकी निर्वात की चुंबकशीलता है। μ0 को क्या कहते हैं यहाँ पर, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, μ0 को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। और सूत्र क्या हो गया बल का, F इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई m1 m2 अपान d स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया बल का सूत्र। इस समीकरण में यदि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m ले लें, ठीक है, d इक्वल टू 1 ले लें और F इक्वल टू 10⁻⁻7 ले लें। ठीक है, उस स्थिति में समीकरण में क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, F इक्वल टू μ0 अपन 4 पाई का मान कितना लिखे हैं, 10⁻⁻7। m1 m2 एक दूसरे के बराबर है, समान, तो इसलिए m इंटू क्या हो गया m। d का मान कितना है, 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 1। f का मान कितना माने हैं, 7, तो इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻⁻7 m स्क्वायर। ये भी कैंसिल हो गया आपका, तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 1, या m इक्वल टू कितना आ गया, +-1। ठीक है, तो ये है आपका, यहां से निकलेगा एकांक ध्रुव का परिभाषा। ठीक है, तो एकांक ध्रुव किसको कहेंगे, इसके अनुसार से क्या माना हमने, F 10⁻⁷ न्यूटन। दूरी कितनी मानी दोनों ध्रुवों के बीच की, 1 मीटर। ठीक है, और दोनों जो ध्रुव हैं वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया परिभाषा, एकांक ध्रुव किसे कहेंगे, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जब क्या हो, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा समान हो, तथा दोनों के बीच में कितने न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो, 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो, वो आपका क्या कहलाएगा, एकांक ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकांक ध्रुव।
ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है ना। आप लोगों ने आज क्या है, चुंबक के बारे में पढ़ा है ना, और कूलॉम का नियम। ठीक है, धन्यवाद।